Hello, my dear students and subscribers. Our topic is Molecular Basis of Inheritance, Part 2. So, now today we are starting from translation. In earlier video, Molecular Basis of Inheritance, Part 1, we stopped up to the प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। हम जानते हैं डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में होता है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो कि हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ, डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, इसमें स्प्लिसिंग होती है, कैपिंग और टेलिंग, ये दो प्रोसेस जो हैं हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में हम देख चुके हैं। नाउ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब समझें क्या होता है। व्हाट इज ट्रांसलेशन? ओके, सो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन राइबोसोमल सब यूनिट्स assemble together like a sandwich on the strand of mRNA where they processed to attract tRNA molecule tethered to amino acids circles. A long chain of amino acids emerges as the ribosome decodes the mRNA sequences into polypeptide or a new protein. तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन है और आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस ट्रांसलेशन है। ठीक, तो ये जो ट्रांसलेशन है ये 5 स्टेप में पूरा होता है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है? चार्जिंग, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो देखें यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड प्लस एटीपी प्लस एमिनोसाइल टीआरएनए सिंथेसिस ई और अमीनो एसिड एएमपी और एंजाइम ई और पीपीआई अमीनो एसाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो ये बनता है। इसके बाद हम देखते हैं अमीनो एसिड एएमपी प्लस ई प्लस टीआरएनए, एरो लगा हुआ है, और अमीनो एसिड टीआरएनए प्लस एएमपी प्लस एंजाइम। तो इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। यह फर्स्ट स्टेप है ट्रांसलेशन का, जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो हैं एटीपी यूटिलाइज करते हुए, ठीक, तो एनर्जी का यूटिलाइजेशन इसमें दिखाया गया है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है इनिशिएशन। तो इनिशिएशन हम देखें, इट रिक्वायर्स जीटीपी मैग्नीशियम आयन and proteinous initiation factor. Prokaryotes have 3' initiation factor IF3, IF2, IF1. Eukaryotic have 9 initiation factor. The mRNA attach itself to smaller subunits of the ribosome with its cap coming in contact with 3' end. The initiation codon AUG, GUG attract the tRNA and UAC for UAG anticodon lie opposite initiation codon, that is called initiation. अब हम देखते हैं यहाँ ये ट्रांसलेशन प्रोसेस है, इसका डायग्राम अभी हम देख रहे हैं। यहाँ पर स्प्लिसिंग हो रही है, ठीक है, ट्रांसलेशन प्रोसेस है। ये जो है 5' to 3', ये एक अमीनो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पर आर एन ए, जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं, वो बन रहे हैं। और हम देख रहे हैं यहाँ से ये जैसे ये जेनेटिक कोड आ गया, ये टीआरएनए आ रहे हैं, ठीक है, यूए। तो यहाँ पर ये जो टीआरएनए आ रहा है इसे हम कह रहे हैं एक्सॉन, और एक्सॉन का एडिशन हो रहा है, और ये अंदर ये जो पॉलीराइबोसोम की चेन बनती जा रही है, ये इंट्रॉन कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे इंट्रॉन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो इंट्रॉन बन रही है, इसका रिमूवल होता जाएगा और एक्सॉन जुड़ते जाएंगे। तो एडिशन ऑफ एक्सॉन एंड रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इज कॉल्ड स्प्लिसिंग। ये स्प्लिसिंग प्रोसेस इसके अंदर होती है।
तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में हम ये दिखा रहे हैं। तो इसमें एडिशन किसका हो रहा है? एडिशन हो रहा है UUA, ठीक, जैसे हम देख रहे हैं UUA, तो इसका एडिशन हो रहा है। और जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है इसका रिमूवल होता चला जाएगा। ये इंट्रॉन है, इंट्रॉन का रिमूवल हो जाएगा, ठीक, और एडिशन होने लगेगा। इसी प्रोसेस, एडिशन ऑफ एक्सॉन एंड रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इज कॉल्ड स्प्लिसिंग। ये एक ट्रांसलेशन प्रोसेस यहाँ पर दिखाया है। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं इसका थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में आएगा एलोंगेशन चेन फॉर्मेशन इन कॉर्पोरेशन ऑफ एन अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन thus requires 1 ATP and 2 GTP molecule peptide formation and translocation continue in a polyribosome. When a number of ribosomes are helping in translation the same mRNA code, the ribosome nearest to 5' end of mRNA carries the smallest polypeptide and one towards the 3' end of the longest. इसके बाद फोर्थ स्टेप चालू होगा जिसे हम कह रहे हैं टर्मिनेशन। पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज stops where a nonsense or terminating codon that is known as UAA, UAG, UGA reaches A site. जब इन तीन कोडोन में एक कोई सा भी कोडोन पहुंच जाता है तब वो टर्मिनेशन प्रोसेस हो जाती है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम टर्मिनेशन कहते हैं। ये नॉनसेंस कोडोन है, टर्मिनेटिंग कोडोन है, वो है UAA, UAG और UGA। नाउ फिफ्थ स्टेप आएगा मॉडिफिकेशन। इनिशियली द पॉलीपेप्टाइड इज एलोंगेटेड हैविंग ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर। एज सून एज द पॉलीपेप्टाइड came out the groove of larger ribosome subunit, it forms alpha helix secondary structure which coils further, forming a number of linkages. Tertiary structure, two or more polypeptide may get associated to become beta plated, which the coil to produce tertiary and quaternary structure. ओके, सो नाउ मॉडिफिकेशन में हम देख रहे हैं कि मॉडिफिकेशन में प्रोटीन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक। अब इसके बाद इससे पहला वाला जो प्रोसेस था ये ट्रांसलेशन हम देख चुके। तो यहाँ पर हमने देखा 5 स्टेप्स ट्रांसलेशन के, वो कौन कौन से थे। सबसे पहला था चार्जिंग या एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, दूसरा स्टेप था इनिशिएशन, तीसरा स्टेप है एलोंगेशन जिसे हम कहते हैं चेन फॉर्मेशन, फोर्थ स्टेप है टर्मिनेशन और फिफ्थ स्टेप है मॉडिफिकेशन जिसके अंदर प्रोटीन बनके तैयार हो जाता है। बेसिकली प्रोटीन जो है वो RNA ही होता है, राइबोसोमल प्रोटीन। अब हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैकोपेरोन। लैकोपेरोन जो है उसका मॉडल एक्सप्लेन किया था जैकब एंड मोनड ने। तो इन द इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम इज दैट रेगुलेटेड genetic material which remains switched off normally but become operational in the presence of an individual in inducer. It occurs in catabolic pathway. तो लैकोपेरोन सिस्टम समझें, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर होने वाला एक मैकेनिज्म है जो जैकब एंड मोनड ने बताया था कि मिल्क के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं और वो मिल्क शुगर जो होती है उसे कहते हैं लैक्टोज। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अपने मैकेनिज्म के जरिए मिल्क की शुगर लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करते हैं। इसी पाथवे को हम लैकोपेरोन कहते हैं। तो हम देख रहे हैं ये लैकोपेरोन, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर एंड इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर ये दो सिचुएशन में चल रहा है, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर और इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। एक में इंड्यूसर का एब्सेंस है और एक में प्रेजेंस है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसमें ये एक हमने ये बैक्टीरियल सेल के अंदर होने वाला प्रोसेस है, PIPO और लैक Z, लैक Y, लैक A, ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चल रही है, लेकिन यहाँ किस सिचुएशन में चलेगी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ हम देख रहे हैं कि जब एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर होगा। तो एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में हम देखते हैं, हम ये लिखेंगे यहाँ पर एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर।
ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, देखें यहाँ ये इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। तो रिप्रेसर एमआरएनए, और रिप्रेसर जब ऑपरेटर के साथ जाके जुड़ेगा तो हम कह रहे हैं ओ, यानी ऑपरेटर तो जुड़ेगा, तो ये जो है रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर, रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर के साथ बाइंड होगा एंड प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज टू फॉर्म ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को ऑपरेटर से जुड़ने नहीं देगा, तो इन प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्ट्रक्चरल जीन एक्टिवेट नहीं होंगे। वो स्ट्रक्चरल जीन कौन से हैं? लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पर इनके पर्टिकुलर एंजाइम नहीं निकलेंगे। अब हम देखते हैं दूसरी सिचुएशन में है इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एमआरएनए आया, मैसेज निकला और इंड्यूसर की प्रेजेंस है। तो इसके बाद देखें यहाँ क्या होता है कि एमआरएनए रिप्रेसर की तरह काम करेगा और फिर ये इंड्यूसर की यहाँ पर प्रेजेंस है। तो इंड्यूसर की प्रेजेंस होने पर ये ऑपरेटर से कंबाइन होके लैक जेड, लैक वाई, लैक ए जो स्ट्रक्चरल जीन है इनको एक्टिवेट कर देगा, और जब ये एक्टिवेट कर देगा प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में तो इनसे अपने अपने एंजाइम निकलेंगे इन जीन से। लैक जेड से निकलेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, लैक वाई से निकलेगा परमिएज, लैक ए से निकलेगा ट्रांस एसिटिलेज। तो ये तीनों एंजाइम स्ट्रक्चरल जीन से रिलीज़ होंगे और बीटा गैलेक्टोसिडेज की प्रेजेंस में जो लैक्टोज शुगर होगी वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं लैक ओपेरॉन। इस प्रोसेस में लैक वाई और लैक ए से निकलने वाले एंजाइम का यहाँ कोई रोल नहीं होता। तो हम देख लें एक बार, लैक जेड से बीटा गैलेक्टोसिडेज, लैक वाई से परमिएज और लैक ए से ट्रांस एसिटिलेज। तो यहाँ पर परमिएज और ट्रांस एसिटिलेज का रोल नहीं है, मेन बीटा गैलेक्टोसिडेज का है। तो यहाँ पर लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदला जाता है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, इसी को हम लैक ओपेरॉन कहते हैं। अब देखते हैं हम आगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP। देखें HGP जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन ईयर 1990, 1990 में लॉन्च किया गया था एंड कम्प्लीटेड इन 2003, यानी 13 साल चलने वाला ये एक प्रोजेक्ट है। HGP हैव अप्रॉक्सीमेटली 3.3 मल्टीप्लाइड 10⁻⁹ बेस पेयर। कॉस्ट ऑफ सिक्वेंसिंग रिक्वायर्ड इज $3 पर बेस पेयर एज एस्टिमेटेड द कॉस्ट $9 बिलियन। इसका जो खर्चा आया $9 बिलियन आया। इफ़ the obtained sequences were to be stored in a typed form in a book if each page of the book contained 1000 letter, यानी अगर हम एक ऐसी बुक ले लें जिसमें 1000 पेज हों और हर पेज पर 1000 लेटर हों, then each book contain 1000 pages, then 3300 such books would be required to store the information of DNA sequence from a single human cell। सिंगल ह्यूमन सेल से जो DNA सीक्वेंसेस आएंगे उसे इकट्ठा करने में 3300 बुक्स की ज़रूरत होगी। 3300 बुक्स की ज़रूरत होगी, जबकि हर एक कॉपी में 1000 पेज हैं और हर पेज पर 1000 कोड हैं। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की लेंथ कितनी है। स्टडी ऑफ HGP कम अंडर द बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायोलॉजी की एक ब्रांच बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आती है। HGP कोऑर्डिनेटली बाई US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स। HGP the welcome trust of UK become the major partner like as a Japan, France, Germany, China and other country contributed. The aim was to find out completed DNA sequence of the human genome, जिसमें गोल क्या है उसका HGP का, identify all the approx 20,000 से 25,000 gene of human DNA, store this information in databases and improve the tool for the data analysis, determine the sequences of 3 billion chemical base pair that makes
the human DNA, transfer of related technology to other sectors such as industries and HGP follow ELSI. ELSI की फुल फॉर्म है इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू। अब इसमें कुछ फॉर्म पूछी जाती है फुल फॉर्म। BAC की फुल फॉर्म बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एक्सप्रेस सीक्वेंसेस टैग। EST की फुल फॉर्म एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस। HGP is used to understand the biological system. And study of HGP is helpful in cancer formation of biomolecule ट्यूमर कैंसर हो गया, फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इंसुलिन एंड प्रोटीन फॉर्मेशन। इस तरीके से HGP यहाँ पर यूज़ किया जाता है। साइलेंट फीचर्स ऑफ HGP, ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 million base pair. The average gene consists of 3000 bases, but size vary greatly, with the largest known human gene being dystrophin at 2.4 million bases. Third, the functions are unknown for over 50% of the discovered gene. 4. Less than 2% of the genome is for protein. 5. 99.9 nucleotide bases are exactly the same in all pupil. जेनेटिक कोड देखते हैं हम। तो जेनेटिक कोड अब हम देखते हैं अगला पोर्शन, जेनेटिक कोड। तो हरगोविंद खुराना, मार्शल नीरनबर्ग एंड सेवेरियो ओका प्रिपेयर द जेनेटिक कोड। देयर वुड बी 4 multiply 64 triplet codon. तो इनिशिएटिंग कोडोन आर AUG, GUG, स्टार्ट द प्रोसेस। टर्मिनेटिंग कोडोन आर UAA, UAG, UGA। यूनिवर्सल कोडोन आर UUU, दैट इज नोन फॉर फिनाइलमीन, जो कि सभी में यूनिवर्सल है, ये सभी के अंदर मिलता है, बैक्टीरिया से ह्यूमन तक एक ही कोड है, यूनिवर्सल। इसके बाद आते हैं अनएम्बिजियस कोडोन, वन कोडोन कोड ओनली वन अमीनो एसिड। ये भी एक अकेला ऐसा अमीनो एसिड है UGG, जिसे हम ट्रिप्टोफैन कहते हैं, जो एक ही कोड होता है एक अमीनो एसिड के लिए। दैट इज नेक्स्ट इज डीजेनरेट, सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। हम देख रहे हैं बहुत सारे अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिसके कोड बहुत सारे होते हैं, दीज आर कॉल्ड डीजेनरेट, हैंस दे आर कॉल्ड डीजेनरेट। तो डीजेनरेट सारे हैं एक्सेप्ट वन को छोड़कर, वो है अनएम्बिजियस, जो कि है ट्रिप्टोफैन। अकेला कोडोन है ट्रिप्टोफैन, UGG कोड है उसका, और वो है अनएम्बिजियस, और डीजेनरेट सारे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर सारे अमीनो एसिड्स हैं, हम इनके कोड देख रहे हैं। तो कोड देखें UUU, UUC, UUA और UUG। ये फिनाइलमीन के लिए है, ल्यूसिन के लिए है। ठीक, मैं एक सीरीज़ में बताता जाऊँगा। LU का मतलब है ल्यूसिन, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं ILE, तो इसके लिए हम कहेंगे इलाइलिन, और MET मिथियोनाइन, और वैलिन VAL के लिए वैलिन, सेरीन SER के लिए सेरीन, PRO के लिए प्रोथ्रोम्बिन, THR के लिए थ्रोम्बिन, और ALA के लिए एलेलाइन, TYR के लिए ट्रिप्टोफैन। बाद में स्टॉपिंग कोडोन आ गए, HIS के लिए हिस्टामीन, और हिस्टामीन हो गया। इसके बाद ग्लाइसिनिक एसिड GLN, आर्सेनिक एसिड ASN, लाइसर्गिक एसिड LYS, एस्पार्टिक एसिड ASP, GLU ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन CYS, बाद में स्टॉप आ गए। TRP ये देख रहे हैं हम, UGG ये ट्रिप्टोफैन के लिए हो गया, अकेला है, तो ये है अनएम्बिजियस, अकेला है अनएम्बिजियस। इसके बाद आर्गेनिन ARG, SER सेरीन, और GLU ग्लूटामिक एसिड। तो हमने देखे ये सारे अमीनो एसिड जो हैं, करीब 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, तो उनके ये कोडोन हो गए। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि सारे जितने भी अमीनो एसिड हैं
ये सभी डीजेनरेट हैं बस एक को छोड़कर, जो है अनएम्बिजियस, और अनएम्बिजियस में एक आता है UGG, जिसे हम ट्रिप्टोफैन कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग एक देखें एक अलग डिस्कवरी है जो सर एलिक जेफरी ने की थी, और इसके ज़रिए हम जो है क्रिमिनल्स को पकड़ने में, ये टेक्निक क्रिमिनल्स को पकड़ने में हेल्प करती है। तो कैसे करती है हम इस चीज़ को समझें। DNA फिंगरप्रिंटिंग वॉज established in 1985 by Sir Alec Jeffrey. 99.99% of the DNA is identical to other person. Only 0.01 of the DNA is different to another person, which helps in forensic science to arrest criminals. 99.99% DNA लगभग सबका एक जैसा होता है। 0.01% DNA जो होता है वो डिफ़र होता है, जिसकी वजह से हम क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं। ये टेक्निक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसे सर एलिक जेफरी ने डिस्कवर किया था। तो अब हम देखते हैं DNA को निकाला कहाँ से जाता है। तो इट कैन बी टेकन आउट बाय ब्लड से लिया जा सकता है, सीमेन से लिया जा सकते हैं, हेयर से लिया जा सकता है DNA, टिश्यू वाइट से लिया जा सकता है, सलाइवा रेजिड्यू और सिगरेट बर्ड से DNA लिया जा सकता है। इसके बाद है प्रोसीजर। DNA can be taken out by protease enzyme which break the cell membrane and nuclear membrane. DNA is cut down by the restriction endonuclease enzyme. The fragments of DNA are arranged on agarose gel slabs by the technique is called electrophoresis. उस टेक्निक को हम इलेक्ट्रोफोरोसिस कहते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ इथीडियम ब्रोमाइड strained under the ultraviolet radiation, the DNA fragments are observed violet in color. This technique is called electrophoresis, and DNA fragment has negative charge, so they can be collected by anode during the electrolysis process, and they are arranged on the nylon paper nitrocellulose and gel. This technique is called southern blotting, और इसी टेक्निक को हम southern blotting कहते हैं। And in this technique DNA fragments are split into the single stranded DNA or VNTR, variable number of tandem repeats, and transferred to nitrocellulose on nylon paper. तो इस तरीके से DNA के बैंड आ जाते हैं, और वो बैंड हम एक्सरे are exposed on the nylon paper. X-ray are exposed on the nylon paper, which make the print of the DNA fragments. Exposing of X-rays on DNA fragment, which make the dark band on nylon paper. This process is called autoradiography. तो हम देख रहे हैं साउदर्न ब्लॉटिंग के बाद ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है। इस तरीके से DNA फिंगरप्रिंटिंग, और वो सस्पेक्टेड DNA से क्रिमिनल साइट के DNA के बैंड को मैच करके क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया जाता है। नाउ वाई एडेनिन पेयर विथ थाइमिन एंड गुआनिन विथ साइटोसिन। बहुत अच्छा पॉइंट है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ ही क्यों जुड़ता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही क्यों जुड़ता है, कंबाइन होता है DNA के अंदर। The strand of DNA purine and pyrimidine are always opposite in direction, so adenine always combine with thymine and guanine combine with cytosine. क्योंकि DNA के जो स्ट्रैंड है वो अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, इसीलिए A हमेशा T के साथ जुड़ता है और C हमेशा G के साथ जुड़ता है। Why in DNA molecule a purine is always paired with pyrimidine? ऐसा क्यों होता है कि प्यूरिन ही pyrimidine के साथ हमेशा DNA में कंबाइन होता है? The diameter of DNA molecule is 20 angstrom, which is constant in the entire length of the DNA. So purine is combined with pyrimidine. If it is not happening, then diameter will change. तो DNA जो उसका जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। वो 20 एंगस्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए प्यूरिन हमेशा pyrimidine के साथ कंबाइन होता है। अब हम देखते हैं कुछ यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद कुछ नीट के क्वेश्चन है। जीन टर्म वाज कॉइन्ड बाय जॉनसन। पहला पॉइंट, वन जीन एंड वन एंजाइम हाइपोथेसिस इज गिवन बाय बिडल एंड टॉटन। बहुत अच्छा पॉइंट है। इट स्टेट्स दैट ए जीन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक मैकेनिज्म मशीनरी ऑफ द ऑर्गेनिज्म थ्रू द सिंथेसिस ऑफ एन एंजाइम। अब आता है ELSI की फुल फॉर्म, इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू। हु फाउंड दैट DNA the adjacent nucleotide lie at a distance of 3.4 angstrom? ये किसने बताई थी? तो हम कहेंगे एस्टबरी ने ये बताया था कि DNA के अंदर
जो 2 नाइट्रोजनस बेस हैं एक न्यूक्लियोटाइड में, उसके बीच की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। 5' एंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड बियर्स फॉस्फेट ग्रुप। 5' एंड हमेशा डीएनए फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ता है, एंड 3' एंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड बियर्स विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 3' एंड डीएनए हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ेगा और 5' एंड जो है हमेशा फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ेगा। विच डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड? जेड डीएनए। लेफ्ट हैंडेड डीएनए जो है वो जेड डीएनए है। न्यूक्लियोसोम वर डिस्कवर्ड बाय क्लग। किसने डिस्कवर किया था? क्लग ने। न्यूक्लियोसोम को डिस्कवर किया था क्लग या हॉली? तो हम लिखाएंगे ऑप्शन है क्लग। यूक्रोमेटिन हैज़ थिकनेस ऑफ, कितनी थिकनेस होती है यूक्रोमेटिन की? 10 से 30 नैनोमीटर। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कंटेन द न्यूक्लियोटाइड 3000 से 4000। लॉन्गेस्ट जीन ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबसे लंबा जीन जो है ह्यूमन बॉडी का है वो है वो है डकेनी मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। इसके बाद फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द डीएनए कंटेंट रिक्वायर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए कंटेंट जो होते हैं उसमें करीब करीब हम 1,00,000 सेल उसके अंदर चाहिए होती हैं। द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी। पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा हो सकता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए या आरएनए? तो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। ठीक। AUG कोड फॉर मिथियोनाइन, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो AUG जो है प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, AUG कोड मिथियोनाइन अमीनो एसिड्स के लिए कोड करता है। द ह्यूमन क्रोमोसोम विद द हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन इन देम आर रेस्पेक्टिवली, वो है क्रोमोसोम 1 एंड Y। विच वॉज द लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम टू बी कम्प्लीटली सिक्वेंस्ड? क्रोमोसोम 1। इसमें टिक लगेगा क्रोमोसोम 1। नेक्स्ट हम देखते हैं इन सम वायरसेस। In some viruses, DNA is synthesized by using RNA as a template. Such DNA is called, उसे हम कहते हैं cDNA. Which form of the RNA has the structure resembles the clover leaf model? तो इसमें आएगा tRNA पे लगाएंगे। clover leaf model जो होता है वो tRNA शो करता है। The following ratio of the generally constant for a species, तो G+C अपॉन A+T, ये रेशो हर स्पीसीज में कांस्टेंट रहता है। ठीक। G मतलब गुएनिन, C मतलब साइटोसिन। G+C का इसी तरीके से A+T यानी एडेनिन प्लस थाइमिन, इनका रेशो जो है हर एक में कांस्टेंट रहता है। द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ वॉटसन एंड क्रिक इज नोन एज BDNA। तो जो मॉडल है डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन एंड क्रिक का वो BDNA है, उसे BDNA कहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस और डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस बहुत पूछी जाती है। तो 3' to 5' पोलरिटी रेप्लिकेशन इज ए कंटिन्यूअस एंड 5' to 3' पोलरिटी ऑफ रेप्लिकेशन इज ए डिसकंटिन्यूअस। ये नीट में भी बहुत आती है और बोर्ड में भी बहुत आता है। तो कंटिन्यूअस की डायरेक्शन हमेशा याद रखें, 3' to 5' पोलरिटी है और डिसकंटिन्यूअस की जो है 5' to 3' है। डीएनए रेप्लिकेशन इन्वॉल्व 4 एंजाइम इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में 4 एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 है लाइगेज, इट एक्ट एज ए ग्लू फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए टुगेदर एंड फॉर्म द न्यू डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए पॉलीमरेज दूसरा एंजाइम है। प्रूफ रीडिंग करेक्ट द एरर of the DNA replication. Helicase, it is helpful in break down the hydrogen bonding during the replication process. हम जानते हैं DNA में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसको तोड़ने के लिए हेलिकेज एंजाइम होता है। टोपियोआइसोमेरेज, it is helpful in resealing the DNA strand. इसके बाद DNA repairing is done by, DNA repairing is done by, पहला ऑप्शन है लाइगेज, दूसरा DNA polymerase थर्ड, तो DNA polymerase थर्ड पे लगाएंगे। DNA strand are एंटी पैरेलल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एंटी पैरेलल इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। हरगोविंद खुराना वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर द केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन। हरगोविंद खुराना को केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ओपेरॉन इज ए सेट ऑफ क्लोजली लिंक्ड जीन्स रेगुलेटिंग ए मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ प्रोकैरियोट्स। हिस्टोन कंटेन आर्गिनाइन एंड लाइसिन अमीनो एसिड। बहुत आता है कि हिस्टोन जो प्रोटीन होता है उसमें 2 अमीनो एसिड होते हैं, वो कौन से हैं? आर्गिनाइन एंड लाइसिन। मैंने रेड से लिख रखा है, देखें। इसके बाद है लैक ओपेरॉन and the structural gene are switched off when the repressor binds to operator.
In E. coli, the lac operon gets switched on when the lactose is present and it binds to the repressor. तो लैक ओपेरॉन से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन जो है कब ओपन होता है कब क्लोज होता है, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर हमने लिख लिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं इन लैक ओपेरॉन सिस्टम। इन लैक ओपेरॉन द सिस्टम लैक जीन फर्स्ट कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम आएगा इसका आंसर। वन टर्न ऑफ द हेलिक्स पिच in bDNA is approximately 3.4 nanometer. Next, retrovirus employs the reverse transcriptions to make complementary DNA from RNA. Which RNA is short-lived? कौन सा RNA सबसे छोटा होता है? mRNA, tRNA या rRNA? तो टिक लगाएंगे mRNA. In lac operon model, lactose molecule function as a inducer which binds with the repressor protein. VNTR की फुल फॉर्म वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। न्यूक्लियोसोम कंटेन इसमें H2A, H2B, H3, H4, इसके अंदर 4 जो होते हैं प्रोटीन की फॉर्म होती है। बोवेल हाइपोथेसिस वॉज प्रपोज्ड बाय क्रिक एंड DNA हैज़ जेनेटिक प्रॉपर्टीज वॉज रिवील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, किसने दी थी? एवेरी। एवेरी ने बताया था कि DNA के अंदर जेनेटिक प्रॉपर्टी होती है। DNA वॉज फर्स्ट डिस्कवरीज किसने किया था? फ्रेडरिक एंड माइस्चर ने DNA को फर्स्ट डिस्कवर किया था। वर्क ऑफ द वीडल एंड टॉटम ऑन न्यूक्लियोसोम सेरेसा प्रूव्ड दैट एवरी जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक एंजाइम। ये वीडल एंड टॉटम की वन जीन वन एंजाइम थ्योरी थी, ये बहुत आता है एग्जाम में। हरगोबिंद खुराना इज नोन एज द डिस्कवरी ऑफ द DNA लाइगेज एंजाइम। सोलेनाइड इज द स्ट्रक्चर ऑफ condensed chromatin fiber with 30 nanometer in diameter. DNA is acidic due to, किसकी वजह से DNA एसिडिक होता है? आंसर आएगा फॉस्फोरिक एसिड की वजह से DNA एसिडिक होता है। रिप्रेसर प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय, किसके जरिए होते हैं? रेगुलेटर जीन के जरिए। वॉटसन एंड क्रिक स्ट्रक्चर जो वॉटसन एंड क्रिक ने जो स्ट्रक्चर दी थी उसकी 15th एनिवर्सरी 2003 में मनाई गई थी। जंपिंग जीन इन मेज वॉज डिस्कवर्ड बाई बारबरा एंड मैकमिलिनटॉक। जंपिंग जीन की जो थ्योरी थी वो बारबरा एंड मैकमिलिनटॉक ने दी थी, ये भी एग्जाम में बहुत आती है। एगारोज इज ए जेल विच इज़ यूज्ड टू सेपरेट प्रोटीन। एगारोज जो है प्रोटीन को सेपरेट करने वाला एक जेल होता है। द प्रोसेस ऑफ द ज्वाइनिंग अमीनो एसिड इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। Messelson and Stahl experiment on the semi-conservative replication demonstrate that 50% heavy and 50% normal, इस पर टिक लगाएंगे। Get gel electrophoresis is used for separation of DNA fragments according to their size। इसके बाद हम देखते हैं DNA, देखो इसके बाद हम देखते हैं RNA से DNA बनना और DNA से DNA बनना, फिर DNA से mRNA बनना और फिर mRNA से पॉलीपेप्टाइड। तो हमने देखा ABCD इसमें लगा हुआ है, तो RNA से DNA बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। B में लिखेंगे हम रेप्लिकेशन लिखेंगे, C में लिखेंगे ट्रांसक्रिप्शन और D में लिखेंगे ट्रांसलेशन। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है नीट में, ठीक है, ABCD लिखकर पूछा गया है। इसके बाद हम देखते हैं द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द ह्यूमन DNA इज 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 बेस पेयर। द बेसिस ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग वो है पॉलीमॉर्फिज्म सीक्वेंसेस ऑन और VNTR, इस पर टिक लगाएंगे। DNA एलिमेंट विद एबिलिटी टू चेंज पोजीशन इज कॉल्ड, उसे कहते हैं ट्रांसपोसोन। DNA कैन बी ADNA होता है, BDNA होता है और ZDNA, 3 टाइप का DNA होता है, ADNA, BDNA एंड ZDNA। हु कॉइंड द टर्म सिस्ट्रॉन, तो हम कहेंगे बेंजर। 3 साइंटिस्टों के नाम है सटन, मुलर एंड बेंजर, तो बेंजर पे टिक लगाएंगे। सिस्ट्रॉन की टर्म किसने दी थी? बेंजर ने। द लार्जेस्ट जीन ऑफ मैन इज डाइस्ट्रोफिन, लार्जेस्ट जीन जो है वो डाइस्ट्रोफिन है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द DNA ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन, ओकाजाकी फ्रेगमेंट किस डायरेक्शन में होते हैं? तो याद रखें 5' to 3', यानी यहाँ पर आ जाएगा डिसकंटिन्यूअस, ठीक। ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होते हैं वो 5' to 3' में होते हैं। ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड, उसे कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, जहाँ पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट DNA से जुड़ता है। द ट्रू रेप्लिकेशन ऑफ DNA पॉसिबल ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस प्राइमरी रूल,
इसके बाद फ्रॉम बैक्टीरिया टू मैन नियरली यूनिवर्सल कोड इज़ यू, जैसे कि हम बता चुके हैं फिनाइलमीन इसमें आएगा। द पार्ट ऑफ द डीएनए दैट टेक्स पार्ट इन म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटॉन, उसे हम म्यूटॉन कहते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय डीएनए लाइगेज। सैटेलाइट डीएनए इज़ यूजफुल टूल इन फॉरेंसिक साइंस। सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो फॉरेंसिक साइंस में यूज़ किया जाता है। लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ 1 रेगुलेटरी एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन। इसके बाद हम देखते हैं इन लैक ओपेरॉन आई जीन कोड्स फॉर इंड्यूसर ऑफ लैक ओपेरॉन या रिप्रेसर ऑफ लैक ओपेरॉन, तो इसमें रिप्रेसर ऑफ लैक ओपेरॉन पर टिक लगाएंगे। इसके बाद आता है मिथाइल गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5' एंड ऑफ द HNRNA। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैपिंग। कैपिंग यानी MGPP का 5' एंड के साथ जुड़ना ही कैपिंग कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं हाउ मैनी इफेक्टिव कोडोन्स आर दोज फॉर द सिंथेसिस ऑफ 20 अमीनो एसिड्स, तो हम कहेंगे 61। उसका कारण है 3 जो होते हैं एंटी वो नॉनसेंस कोडोन होते हैं जो कि कोड नहीं बनाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग मेसलसन एंड स्टाहल एक्सपीरियंस द हैवी डीएनए वाज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन। उसमें सीजियम क्लोराइड जो है ग्रेडियंट डाला जाता है, ठीक है। मेसलसन स्टाहल में जो केमिकल इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं सीजियम क्लोराइड। ग्लोबल लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए वाज सजेस्टेड बाय, वो किसने दिया था? टीआरएनए किसने सजेस्टेड किया था? हॉली, साइंटिस्ट का नाम है हॉली। द मोस्ट अबेंडेंट डीएनए इन द सेल इज, सबसे ज़्यादा होने वाला डीएनए जो है सेल के अंदर वो एमआरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए, तो इसमें टिक लगाएंगे आरआरएनए। आरआरएनए सबसे ज़्यादा असेंबल होता है, सबसे ज़्यादा होता है। हिस्टोन ऑक्टोमर कंटेन्स 8 हिस्टोन ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। इसके बाद हम देखते हैं जीन आर मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं जीन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या न्यूक्लिक एसिड, तो टिक लगाएंगे न्यूक्लिक एसिड पर। द एमआरएनए द टोटल हेरिडिटरी मटेरियल आउटसाइड द क्रोमोसोम, जितना भी हेरिडिटरी मटेरियल आउटसाइड द क्रोमोसोम इज कॉल्ड प्लाज्मोन कहते हैं उसे। स्टडी ऑफ HGP कम अंडर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आती है। अमीनो एसिड्स बाइंडिंग साइट्स टीआरएनए इज 5' एंड होता है, 3' एंड होता है, हम कहेंगे 3' एंड होता है। वॉटसन एंड क्रिक डिस्कवर द डीएनए वॉज अ मैन ऑफ फिजिक्स। वॉटसन एंड क्रिक जो है किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते थे? आंसर आएगा फिजिक्स। इन ह्यूमन मोस्ट नंबर ऑफ जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 1, सबसे ज़्यादा किस में होते हैं? 1 पे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन फॉरेंसिक साइंस वॉज पायनियर्ड इन इंडिया बाई लालजी। सबसे ज़्यादा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए पायनियर साइंटिस्ट जो थे वो थे लालजी, जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे सबसे ज़्यादा काम किया था। इसके बाद हरगोविंद खुराना डिड्यूसेस द कोड फॉर अमीनो एसिड सेरीन एंड ल्यूसिन। इन्होंने सेरीन एंड ल्यूसिन अमीनो एसिड्स पर काम किया था, उसको बताया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। जीन, सिस्ट्रॉन, रिकॉन एंड म्यूटॉन, ये है करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले जीन, उसके बाद सिस्ट्रॉन, उसके बाद रिकॉन, उसके बाद म्यूटॉन। द प्रोब ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आर नोन सिंगल स्टैंडर्ड लेवल डीएनए विच अमीनो एसिड इज डिटरमाइंड बाई 4 जेनेटिक कोड्स, तो आएगा 4। अभी तक हमने 3 जेनेटिक कोड्स के लिए देखा था, तो प्रोलीन आएगा इसमें, ल्यूसिन सेरीन नहीं आएगा, प्रोलीन आएगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ, ये देखें क्वेश्चन है AGGTATCGCAT इज ए सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ ए जीन ट्रांसक्राइब द mRNA, तो अब हम इसे mRNA में बदलेंगे। RNA हैज़ U इन प्लेस ऑफ T, बस। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जहाँ T होगा वहाँ पर U आ जाएगा। जैसे A, तो A दोनों में कॉमन है। इसके बाद GG दोनों कॉमन है। उसमें देख रहे हैं क्वेश्चन में T है, तो T में आंसर में यहाँ आ जाएगा U, ठीक। तो T के प्लेस पे U लाना है, तो इसका आंसर आ जाएगा AGGUAUCGGAU। तो क्वेश्चन में जहाँ पर T होगा आंसर में उसकी जगह पर U रख देंगे। क्यों? क्योंकि T इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNA और U इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ RNA। थाइमिन के प्लेस पर यूरेसिल लाना है। ओके, सो नाउ आई हैव कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशंस अबाउट दिस most important questions we have collected here. Okay, in the next video with next chapter with next
कॉन्सेप्ट्स विद फुल एनर्जी। वी विल मीट अगेन, अंटिल बाय बाय। लगातार तैयारी करते रहें।